हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चार्ल्स डिकेंस जी की। पूरा नाम है चार्ल्स जॉन हॉफम डिकेंस। ये विक्टोरियन एरा के सबसे महान नॉवेलिस्ट रहे हैं और इन्होंने कुछ ऐसे किरदार गढ़े हैं, ऐसे किरदारों को लिखा है जिनको भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से इन्होंने गरीबों का पोर्ट्रेचर किया है, जिस तरह से व्याख्या की है गरीबों की, गरीबी की, वो काबिल तारीफ है। उसकी तारीफ मैं वर्ड्स में नहीं कर सकता। चार्ल्स डिकेंस की जो लाइफ है, पर्सनली मैं मानता हूँ कि मैंने जितने भी राइटर्स को पढ़ा है, जितने भी पोएट्स को पढ़ा है, कि इनकी इकलौती लाइफ मैंने ऐसे देखी है जिसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब भी चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी में पढ़ता हूँ पर्सनली, आपको भी बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से एक गरीब बच्चा इतना बड़ा राइटर बनता है, इतना बड़ा एडिटर बनता है, और जिसके पास कभी खाने को कुछ नहीं और किस तरह से वो करोड़पति अरबपति रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए जो आने वाला है, तो गौर से सुनिएगा, देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में। चार्ल्स डिकेंस एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट और एडिटर थे जिन्होंने जाने माने नॉवेल्स लिखे, जिसमें ओलिवर ट्विस्ट, अ क्रिसमस कैरोल, डेविड कॉपरफील्ड, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसे नॉवेल्स शामिल हैं। डिकेंस को 19th सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल राइटर माना जाता है। विक्टोरियन एरा के गरीबों को अपनी कहानियों में दिखाने के लिए और इसके सहारे सोशल चेंज लाने के लिए चार्ल्स डिकेंस को याद किया जाता है। चार्ल्स डिकेंस का जन्म 7 फरवरी 1812 में पोर्ट्समथ इंग्लैंड में हुआ था। डिकेंस 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। इनके पापा जॉन डिकेंस एक नेवल क्लर्क थे और इनकी माँ एलिजाबेथ बैरो एक स्कूल टीचर थीं और एक स्कूल की डायरेक्टर भी थीं। इनके मम्मी पापा की बहुत कोशिशों के बाद भी इनका परिवार गरीब ही रहा, फिर भी वह खुश थे। 1816 में वह चैडम कैंट शिफ्ट हो गए। 1822 में डिकेंस फैमिली कैम्पडन टाउन शिफ्ट हो गई, जो लंदन के नज़दीक एक गरीब इलाका था। इस समय तक परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेकार हो गई थी, क्योंकि डिकेंस के पापा जॉन डिकेंस को अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करने और दिखावे की ज़िंदगी जीने की आदत थी। आखिरकार जॉन को 1824 में उधार न चुकाने के कारण जेल भेज दिया गया। इस वक्त चार्ल्स डिकेंस 12 साल के थे। अपने पिता के जेल जाने के बाद चार्ल्स डिकेंस को स्कूल छोड़ना पड़ा और उन्हें एक जूता फैक्ट्री में काम करना पड़ा। डिकेंस को हफ्ते में 6 शिलिंग्स मिला करते थे। डिकेंस को लगता था कि उनके बड़े लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है और धोखा दिया है, यानी वो एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के लिए अपने बड़े बुजुर्गों को दोष दिया करते थे। यह सेंटिमेंट बाद में डिकेंस की राइटिंग के अंदर मेन थीम रहा है। बाद में जब डिकेंस परिवार को विरासत का पैसा मिला तो उन्होंने सबसे पहले उधार चुकाया और डिकेंस को दोबारा स्कूल जाने का मौका मिला। लेकिन 15 साल की उम्र में 1827 में चार्ल्स डिकेंस को एक बार फिर अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अपनी फैमिली की मदद करने के लिए उन्होंने एक ऑफिस बॉय की नौकरी करनी शुरू की। यह नौकरी उनके राइटिंग करियर का लॉन्चिंग पॉइंट रही। नौकरी के एक ही साल के अंदर डिकेंस ने लंदन के लॉ कोर्ट्स में फ्रीलांस रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। कुछ ही सालों के बाद डिकेंस लंदन के 2 बड़े अखबारों के लिए रिपोर्टिंग कर रहे थे। 1833 में डिकेंस ने बॉज नाम से कई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में स्केचेस,
सबमिट करने शुरू किए। बाद में डिकेंस ने हाउस होल्ड वर्ड्स और ऑल द ईयर राउंड जैसी मैगजीन्स को एडिट किया। ऑल द ईयर राउंड मैगजीन डिकेंस ने ही फाउंड की थी। 1836 में अपनी पहली किताब स्केचेस बाय बॉस पब्लिश कराने के बाद चार्ल्स डिकेंस ने कैथरीन होगार्थ नाम की एक महिला से शादी की। चार्ल्स डिकेंस के इनसे 10 बच्चे हुए। 1858 में डिकेंस और कैथरीन अलग हो गए। डिकेंस ने पब्लिकली कैथरीन को बुरा भला कहा। डिकेंस का एक जवान एक्ट्रेस एलन नेली से एक इंटीमेट लव अफेयर रहा। अपने पूरे करियर में चार्ल्स डिकेंस ने 15 नॉवेल्स पब्लिश किए। ऑलिवर ट्विस्ट डिकेंस का एक फेमस नॉवल था जो 1837-38 में पब्लिश हुआ। 1843 में इनका बहुत फेमस नॉवल आ क्रिसमस कैरोल पब्लिश हुआ। डिकेंस ने इस नॉवल को सिर्फ 6 हफ्तों में लिख दिया था। यह नॉवल खूब फेमस हुआ और क्रिटिक्स इसकी खूब तारीफें किया करते थे। इसमें गरीबों की दुर्दशा दिखाई गई थी। इनके कुछ फेमस नॉवेल्स हैं डीलिंग्स विद द फर्म ऑफ डॉम्बी एंड सन, जो 1846 से 1848 तक पब्लिश किया गया। इसके अलावा डेविड कॉपरफील्ड जो 1849 से 1850 के बीच पब्लिश हुआ। ब्लीक हाउस जो 1852 से 1853 के बीच पब्लिश हुआ। हार्ड टाइम्स जो 1854 में पब्लिश हुआ। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो 1859 में पब्लिश हुआ। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो 1861 में पब्लिश किया गया। 1842 में चार्ल्स डिकेंस और उनकी बीवी कैथरीन 5 महीनों के लिए अमेरिका एक लेक्चर टूर के लिए निकले। वापस लौटने पर डिकेंस ने अमेरिकन कल्चर और मटेरियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए एक किताब लिखी। किताब का नाम था अमेरिकन नोट्स फॉर जनरल सर्कुलेशन। अपने यूएसए टूर के दौरान डिकेंस ने स्लेवरी यानी गुलामी के खिलाफ बातें की। इस टूर के दौरान डिकेंस के शोज इतने हिट थे कि उनके टिकट्स नहीं मिलते थे। अपने पहले टूर के बाद अमेरिका को क्रिटिसाइज करने के बाद डिकेंस 1867-68 में एक दूसरे यूएसए टूर पर गए, इस होप के साथ कि इस बार वो लोगों के साथ अपने संबंध को ठीक कर लेंगे। उन्होंने अमेरिकन नोट्स फॉर जनरल सर्कुलेशन दोबारा प्रिंट कराया और इसमें अमेरिका की तारीफ़ें की। उन्होंने एडवेंचर्स ऑफ मार्टिन चज़लविट भी लिखी। इसमें भी अमेरिका की तारीफ़ें की गई। डिकेंस ने करीब 75 रीडिंग सेशंस अटेंड किए और उस विक्टोरियन एरा में $95,000 कमाए, जो आज के हिसाब से $1.5 मिलियन बैठते हैं। लंदन वापसी पर यह इतने फेमस हो गए थे कि लोग सड़कों पर इन्हें पहचान लेते थे। स्ट्रोक की वजह से 58 साल की उम्र में 9 जून 1870 में गार्ड्स हिल प्लेस, जो इनका काउंटी होम था या कंट्री होम था, जो इंग्लैंड के कैंट प्रांत में पड़ता है, वहाँ पर इनकी मौत हो गई। 5 साल पहले डिकेंस का एक ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ था जिससे वह पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे। वेस्टमिंस्टर एबी के पोएट्स कॉर्नर में डिकेंस को दफनाया गया, जहां हजारों लाखों लोग अपने प्रिय ऑथर की कब्र पर उन्हें देखने आए। जब डिकेंस की मौत हुई तब उनका फाइनल नॉवल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड अनफिनिश्ड था।